Hello my friends and elders, how are you all? I hope all are doing great. Welcome to the Gitanjali series for class 11th and today we will know about kinematics. आज का हमारा जो टॉपिक है एकदम जानदार शानदार टॉपिक काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स है क्या? काइनेमैटिक्स के अंदर जो काइन है उसका जो मीनिंग है वो मोशन और मूवमेंट. मोशन और मूवमेंट जो काइन है, यहाँ पे जो काइन वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है मोशन और मूवमेंट. कोई भी आप लिख सकते हो. और जो मैटिक्स है उसका जो मीनिंग है, मैटिक्स का मीनिंग है साइंस. ठीक है, साइंस मतलब मोशन वाला साइंस. मीन्स अब जो हम पढ़ रहे थे मोशन का साइंस मतलब काइनेमैटिक्स, मोशन का साइंस. अगर सपोज यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट है ए, मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये इधर खड़ा है. ठीक है, अब इसका पोजीशन ये है ए, ये पोजीशन इसका है ए और इधर से ये ट्रैवल किया, मतलब इसके अंदर कोई भी मूवमेंट हुआ मतलब मोशन हुआ और ये पॉइंट बी पे आ गया, यहां से भागते. ठीक है, इसको जाने के लिए कुछ इसको टाइम लगा होगा. यस, टाइम तो लगा होगा यहां से यहां तक जाने के लिए. अब उस चीज को हम डिफाइन करते हैं मोशन के बारे में. ये है इसका मोशन. और मोशन और रेस्ट में जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट. देखो, मोशन जो चीज है वो पार्टिकल चेंज करता है पोजीशन को. सपोज एक पार्टिकल इधर है, यहां से एक पार्टिकल इधर चला गया, इसको हम बोलते हैं मोशन. मतलब ये चेंज होगा पोजीशन में, एक अंतर मीन्स चेंज होगा. ठीक है, अगर वो पोजीशन में चेंज हुआ तो उसको हम बोलते हैं मोशन. अगर भी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट. सबको आया ये बात? ठीक है, अब देखो काइनेमैटिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स है जिसे हमें जानना पड़ेगा. ठीक है, कुछ अच्छे पॉइंट्स है जिसको हमें जानना पड़ेगा. सपोज अब देखो कुछ पैरामीटर्स या पॉइंट्स है. देखो सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं काइनेमैटिक्स का, मतलब मैं मोशन का एग्जांपल लेता हूं. एक आदमी है, वो भाग रहा है, ऐसे करके भाग रहा है. ठीक है, एक आदमी. अब वो अगर 3 स्टेप्स आगे जाएगा तो 2 स्टेप्स पीछे आएगा. ये जेईई मेन में आया हुआ एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं. 3 स्टेप्स आगे गया तो ये 2 स्टेप्स पीछे आएगा. तो यहां पे इसकी दूरी में 13 फीट दूरी है इसके बीच में. इसके और इधर एक नाला है. अगर एफपीडी बनाया जाए तो देख लो, ऐसे एक नाला है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डिफरेंस है 13 फीट और इसका एक स्टेप 1 फीट का है. ठीक है, एक स्टेप जो है 1 फीट का है. और मैंने बोला ये अगर 2 स्टेप्स आगे जाएगा तो एक स्टेप, ये 3 स्टेप्स आगे जाएगा तो एक स्टेप पीछे आएगा. मतलब 3 अगर गए, सपोज 3 अगर इधर गए तो 2 स्टेप्स पीछे आएगा, मतलब एक स्टेप्स रहेगा. देखो इसको अब यहां से 3 स्टेप्स गया, वापस आ गया 2 स्टेप, 1 स्टेप हुआ. फिर 1 से गया 3, 4, इधर 4 स्टेप हुए, 1 से प्लस 3 हो गया, फिर आ गया और एक मीन्स 2. अब 4 से गया वो 4 से गया वो 7 के ऊपर और एक आया, 7 से गया 10 में और एक 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो 13 फीट जाएगा. ठीक है, और जब भी यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर गिर जाएगा. ये एक सिंपल प्रॉब्लम था जो थ्योरी है इसका, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई में आते ही, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो और एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन जो हमें काइनेमैटिक्स पढ़ने के लिए जो हमें क्या हेल्प करेगा. देखो बॉम्बे से पुणे का जो हाईवे है
वो हाईवे बहुत ही स्मूथ हो चुका है, ठीक है। बॉम्बे से पुणे तक का जो हाईवे है वो बहुत ही स्मूथ हो चुका है। अब देखो, पहले बॉम्बे से पुणे जाने में सपोज 5 आवर्स लगते थे, और अभी बॉम्बे से पुणे जाने में 3 आवर्स लगते हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रैफिक जैम है ये कमेगा, ये कमेगा, 2 बढ़ेगा, और सेम रहेगा। मतलब अगर ट्रैफिक जाम इधर से रोड स्मूथ हुआ, समझो, अच्छे बात क्लियर करो, देखो रोड हुआ स्मूथ तो जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, वो क्या घटली की बढ़ली? देखो सर, ये जो ट्रैफिक जाम है ये घटली की बढ़ली, ये बढ़ली ये कमली, तो क्या होगा, घटा या बढ़ा? देखो सर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना, ठीक है। ठीक है, अब हम जाएंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। ये था सिंपल क्वेश्चन, ये भी जेई में समथिंग ऑफ आया हुआ है, ठीक है, मेन में। तो ये जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जेई में आते हैं, ठीक है, तो संभल के और थोड़ा दिमाग चला के इसको कर देना। ये एक ऑप्शन है कमली क्या, और एक घटली, मीन्स घटली बढ़ली और सेम रहेगा। पॉपुलेशन सेम है, मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट है, और इधर से जो रोड है पहले 5 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम कमली या घटली और बढ़ली और सेम रहा, ठीक है। तो इसको आप करके कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। फिर मैं बाद में लास्ट में, एकदम वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ का जो पैरामीटर्स है, मतलब जो भी पॉइंट्स हम काइनेमेटिक्स में क्लियर करेंगे, उस पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखो, एक जो चीज है पोजीशन, दूसरा जो चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट, नोट करते जाइए, ठीक है। तीसरा जो चीज है वो डिस्टेंस, चौथा है स्पीड। अब स्पीड के अंदर 2 टाइप है, क्या एवरेज और क्या इंस्टेंटेनियस, दोनों टाइप है, 1 और 2। वेलोसिटी सेम थिंग, एक है एवरेज और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। अब आएंगे हम हुआ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम जाएंगे, स्पीड हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब जो चीज है एक्सीलरेशन, और लास्ट में जो थिंग हमारे पास आती है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब आप जो मोशन प्रोजेक्ट करने से होता है। ये जो मोशंस है, मतलब ये जो चारों मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने पैरामीटर्स इधर लिखे हैं, ये कभी भी यही काइनेमैटिक्स है, ठीक है। मतलब ये 8 जो पॉइंट्स है, इसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और हमारा पूरा काइनेमैटिक्स हो जाएगा। अब ये टाइप नहीं है काइनेमैटिक्स के, ये समझो अच्छे से, ये टाइप नहीं है। टाइप तो है, 4 टाइप है। 1 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं 1D, काइनेमैटिक्स 1D। इसको रिलेटिव होता है, रिलेटिव मोशन, 1D का रिलेटिव मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, ये क्लासिफिकेशंस है। अब है रिलेटिव मोशन 2D का, जो है 2D का रिलेटिव मोशन। अब देखो 1D का मोशन, 1D पढ़ेंगे हम, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन में यहाँ पे जो प्लेन सरफेस है, मतलब ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो हम उस पे 1D लगाते हैं, मतलब 1 डायमेंशनल। या 2 डायमेंशनल में रिलेटिव मोशन में आता है हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम, जो आता है रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ये सब करेंगे। लेकिन पहले हम इस पैरामीटर को करते करते इस सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पैरामीटर है पोजीशन। पोजीशन को हम पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि पोजीशन क्या है। देखो
एक्सपेरिमेंट करो। चलो पोजीशन क्या है, आप जहां पे भी बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, अब देखो उस वीडियो में आपका जो पोजीशन है, मतलब उस रूम के अंदर, आप रूम के अंदर हो, सपोज ये हमारा रूम है, ये आपका रूम है, आप यहाँ पे एक टेबल है और इसके अंदर चेयर के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, और इधर एक बेड रखा है। अब आपका पोजीशन बताओ विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई डायरेक्शन, जो ग्राफ के जरिए आपका पोजीशन बताना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे रूम में हो, ठीक है। अब देखो ग्राफ यहां से लिख देंगे हम, ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। अब इस पॉइंट से मैं ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर देना 0,0 से, ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ही हमारा है पोजीशन, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझो, देखो अब हम जानेंगे पोजीशन क्या है। मतलब हमने जो पैरामीटर्स लिखाए थे वो पैरामीटर्स के अंदर फर्स्ट है हमारा पोजीशन, मतलब एड्रेस, आप कहां पे बैठे हो उसका पोजीशन आपको कैसे पता चलेगा। मैंने बोला कि इसको पोजीशन को ग्राफ में प्लॉट कर दो, ऐसे पोजीशन हो गया, ये आपकी ये पोजीशन है, ग्राफ से इसको प्लॉट कर दो तो आपका पोजीशन इधर से इधर और इधर से इधर, सपोज ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस, तो हमारा डिस्टेंस पता चल गया एक्स, ये जो हमारा पोजीशन है ये एक्स वाई है, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट है, मतलब ये वाला वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को हम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो इधर से जो सपोज इसका पोजीशन है ये ए, ये है बी, अब ये पोजीशन चेंज किया, ठीक है, ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन का अगर चेंज हुआ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन के बाद। अब अगर पोजीशन का चेंज हुआ, मतलब इधर से ये इधर आ गया, तो हम उसको बोलेंगे ये जो B है, मतलब B माइनस A, और B का जो वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो 0,0 ओरिजिन है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को लिखा जाता है, R2 वेक्टर है OB माइनस OA, इसको हम बोलते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। हमने देखो एक टर्म क्लियर कर दिया पोजीशन का टर्म, और हम और एक टर्म क्लियर करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, दोनों को हम रिलेट कर दिए। अब देखो सपोज ये हो गया एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया, देखो दोनों का, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इन दोनों का अब देखो जो पोजीशन है मैंने बोल दिया, एक हो गया ये और एक सपोज ये पोजीशन है, ठीक है। अब इसका जो इसको फाइनल, ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक डेफिनेशन आप इधर लिख सकते हो, दैट कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर का जो भी चेंज है, ओके, पोजीशन वेक्टर का जो भी चेंज है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब पोजीशन वेक्टर जितना भी चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट बात आपको सबको क्लियर है? अरे सबको आया ये बात, ठीक है। अब देखो चेंज जो वर्ड है, ये चेंज, अब देखो चेंज जो वर्ड है ये बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है सर। अब चेंज मतलब क्या हमें आता है, इसका जो साइन है उसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और ये बड़ा चेंज के लिए, अगर छोटा चेंज होता तो उसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। ये नोट करते जाइए। और हमारे पास जो चीज है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोलते चेंज। कोई भी ऑब्जेक्ट का फाइनल देखो और इनिशियल देखो और आप उसका चेंज बता सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, देखो दिख रहा है, ठीक है, मैं इधर खड़ा हूं, मैं इधर से इधर गया, मतलब ये मेरा फाइनल पोजीशन हुआ, वो मेरा इनिशियल पोजीशन है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोलते हैं चेंज, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये मेरा वेक्टर है R1 वेक्टर और ये मैंने बोल दिया मेरा R2 वेक्टर है, मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, यस, बिकॉज ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है।
तो ये हो गया एक चीज जिसको हम बोलते हैं चेंज। चेंज मतलब अरे जहां भी चेंज लिखा होगा मतलब वो क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर चेंज इन वेलोसिटी दिया है, सपोज डेल्टा वी दिया है, मतलब हमें करना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। स्पीड अगर दिया हुआ है तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। सर इसको सबको ये बात चमकीला है, यू गॉट माई पॉइंट। देखो अब हो गया डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये एक चीज हो गया हमारे पास। अब देखो जो मैंने O और ये था हमारा A, ये B पोजीशन है, A पोजीशन मैंने लास्ट पिक्चर में जो दिखाया है, तो हम लिख सकते हैं OB माइनस OA। अब देखो थोड़ा वेक्टर की कॉन्सेप्ट में आते हैं। वेक्टर का जो टॉपिक है हमने स्टेप जंप दे दिया बिकॉज काइनेमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने काइनेमेटिक्स को ही चुना। देखो OB माइनस OA, हमें इधर वेक्टर जो भी बेसिक मैथमेटिक्स और मैंने जो भी जंप किया है स्टेप्स, उसको हम जो इधर करते 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 चले जाएंगे साथ में, ठीक है। तो ये OB माइनस OA वेक्टर में क्या है, कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ एडिशन ही कर सकते हम वेक्टर का, ठीक है। तो देखो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, माइनस नहीं प्लस देके माइनस OA। अरे सेम ही तो चीज है ना भाई, अगर चीज तो सेम ही है। 2 3 माइनस 1 अगर 2 हुआ, ठीक है। अब 3 प्लस माइनस 1 भी तो 2 ही है ना, तो इसमें क्या बेसिक है, चीज तो एक ही है। या पहले मैंने एक माइनस ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो है ये, और ये जो मैंने बोला ऐसे करके देखो ये रिजल्टेंट होगा। ये एक R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट होगा। इसका आंसर ये रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मैंने बोल दिया डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन हुआ है चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम जाएंगे एक चीज बहुत ही बढ़िया से चीज जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम और भी कुछ बातें सुनेंगे, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ा और कुछ जानेंगे। यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज सर, डिस्प्लेसमेंट जो चीज है मैंने बोल दिया चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब देखो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो चीज है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर कौन सा चीज है, मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन। सपोज इसका लेंथ जो है, इसका जो लेंथ है ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, और ये कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला चीज है वो क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोल दिया था वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? सबको ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर वीडियो में फील आ रहा है ना तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब देखो एक चीज, आप इधर एक आपका पोजीशन है और इधर एक बी का पोजीशन। आप इधर से ऐसे 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 करके घूम के चले गए, ऐसे 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 करके अब घूम के इधर आ गए। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी जो दूरी है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ए और बीच के ए और बी का पॉइंट है, उसके बीच में जो सबसे छोटा दूरी होगा, सबसे छोटा टाइनी डिस्टेंस। मतलब अगर दोनों पॉइंट हम जा तो बहुत सारे पॉइंट से जा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटा वाला डिस्टेंस। ये बात सबको क्लियर है? एकदम सबको क्लियर है? अब देखो ये हो सकता था ये b माइनस ए करके हो सकता है, ठीक है। b माइनस ए मतलब मैंने जो बोल दिया था पहले ही पोजीशन बता रही, ये पोजीशन में जो है b माइनस ए वेक्टर करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है।
मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज। हो गया, हो गया। अब देखो डिस्टेंस के बारे में हम जानेंगे। डिस्टेंस क्या है? मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पहले बोल दिया, अभी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है बहुत कुछ चीज, लेकिन डिस्टेंस जो मेन थिंग है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल। अगर कोई भी एक लेंथ है, पाथ ट्रैवल मतलब देखो आप जो भी पाथ ट्रैवल कर रहे हो, टोटल पाथ ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। मतलब ये वाला जो चीज है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इधर से इधर का जाने का, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात क्लियर है कौन सा चीज डिस्टेंस है और कौन सा चीज डिस्प्लेसमेंट है। सपोज डिस्प्लेसमेंट ये है और डिस्टेंस कोई भी ऐसे 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 करके हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर टू ऑल? सबको ये बात चमकीला है? यू विल बी गॉट माई पॉइंट। अगर एनवी सर की जगह बोलूं तो सबको ये बात एकदम क्लियर है। चलो अब हम जानेंगे डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या है, अब जो चीज है, अब हम जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। अब हम जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है क्या चीज? डिस्टेंस है टोटल पाथ ट्रैवल। मतलब आप जो भी पाथ ट्रैवल कर रहे हो ना, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये जो पाथ ट्रैवल कर रहे हो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट, देखो एक चीज मैंने बोलना भूल गया, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो ये बात मैंने मिटा दिया। चलो अब डिस्टेंस पढ़ रहे थे हम, तो देखो मैंने 1 सेंटीमीटर का जो कंपास होता है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का एक मैंने नाप ले लिया और इधर इधर ऐसे ऐसे करके कट कर दिया। जितने भी कट होंगे, सपोज n कट होंगे, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा n सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ये बात आपको सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो चीज है, डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंड स्केलर, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये भी कोई भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कोई भी लाइन पे ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे 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 करके जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब देखो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा ना, तो लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस तो बड़ा ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ में है तो इक्वल भी हो सकता है। अब देखो, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा डिस्टेंस। ये बात क्लियर है सबको? देखो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। मैं और भी पार्ट अपलोड कर दूंगा वेलोसिटी के बारे में, जितने भी पॉइंट्स मैंने पैरामीटर सिखाए सबके ऊपर वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रैवल योर मैन। टेक केयर, बाय बाय।